वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। है कि अगर रामगढ़ से सुधाकर सिंह एमएलए थे जो कि बक्सर से एमपी बन गए, अब वहां तो चुनाव होगा। अब वहां चुनाव होगा और परिणाम क्या आता है, क्या वो इंडिकेटर नहीं होगा? अगर इमामगंज से जो विधायक थे जीतन राम मांझी जो कि मंत्री बन गए, वहां पर उपचुनाव होता है और परिणाम आता है, क्या वो इंडिकेशन नहीं होगा कि जनता का मिजाज क्या है? अगर तरारी से सुदामा प्रसाद जीते हैं और वहां चुनाव होता है और चुनाव के बाद स्थितियों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, तो क्या वो इंडिकेशन नहीं होगा कि आखिरकार क्या हुआ है? बेलागंज से सुरेंद्र यादव एमएलए थे, अब एमपी बन गए, क्या वहां चुनाव होता है? क्या वो इंडिकेटर नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव में लोगों का मूड क्या है? क्योंकि ये जो सारी सीटें हैं या रुपौली है, वो बिहार के अन्य हिस्सों की सीटें और अलग अलग हिस्सों से चुनाव परिणाम क्या ये नहीं बताएगा कि ओवरऑल बिहार का मूड क्या है? बिहार के लोग विधानसभा चुनाव को लेकर के सोच क्या रहे हैं? ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ज्ञानेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। ज्ञानेंद्र जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए। सरोज जी, यह सवाल आपसे है। सरोज जी, मेरा यह सवाल आपसे है। सरोज जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? सरोज सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं पंकज भाई। मैं वही कह रहा था कि इन अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव होना है। बेलागंज में होना है, इमामगंज में होना है, तरारी में होना है, रामगढ़ में होना है, रुपौली में होना है, बिहार के सभी हिस्सों में होना है। क्या यह इंडिकेटर नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, अभी संजय सर ने भी जो बात कही है कि देखिए, इसको एकदम ये एकदम मान लेना कि एकदम 100% वो इंडिकेटर ही होगा, ऐसा नहीं है। इंडिकेटर तो होता है, अब चुनाव हो रहे हैं, लोग का मिजाज, जनता का मूड पता चलता है, लेकिन उसको एकदम एक अस्थायी सत्य मान लेना कि जो वहां हुआ वही फिर आम चुनाव में भी हो जाएगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। लेकिन जो बात आपने कही उपचुनाव को लेकर, 4 सीटों पर, रुपौली को लेकर, उसमें बहुत सारी चीजों को टेस्ट होना है। इंडिकेटर तो है ही, आप इक्वेशन क्या बना रहे हैं, जो इक्वेशन लोकसभा में बना वो स्थायी रहेगा या नहीं रहेगा। जो कास्ट का आपने सामाजिक ताना बाना बुना, उस ताना बाना में फेरबदल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने जैसे रुपौली में पप्पू यादव की चर्चा भी विनय सर ने की थी, वो एक बड़ा फैक्टर वहां पर होगा कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जनरली तो चलता है कि भाई जो सीटिंग है गेटिंग है, वो जेडीयू की सीट है रुपौली, तो जेडीयू को मिलनी चाहिए। लेकिन वही है कि भाई शंकर सिंह जब 42,000 वोट लाए हैं, तो उनके दावे को आप कैसे खारिज करिएगा? बीमा भारती सब चीज छोड़ के आरजेडी में आई है, तो तेजस्वी यादव बीमा भारती को कैसे इग्नोर करेगी? तो ये सब तो टेस्ट होगा ना भाई, कि आप अपने सहयोगी को, अपने साथी को कितना साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ की बात आपने की, जैसे रामगढ़ में अब जगदम्बा बाबू के जो बेटे थे अजीत सिंह, वो शामिल हो गए हैं आरजेडी में। और लेकिन वहां पर आनंद सिंह है, वो भी लगे हुए हैं आरजेडी के टिकट के लिए। तो क्या परिवारवाद की जो बात उठाई जाती है लालू यादव को लेके, वही परिवारवाद की बात फिर वहां जगदा बाबू भी आगे बढ़ाएंगे? खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेटे उनके सांसद हो गए, क्या दूसरे बेटे को टिकट मिलेगा एमएलए के लिए? तो ये सब चीजें हैं जो वहां सोची जाएगी उपचुनाव में। तो बहुत सारी जो जिस इंडिकेटर की बात आप कर रहे हैं, वो इंडिकेटर तो वहां से पता चलेगा ही चलेगा कि क्या सोच रही है। और एक एक चीज हमेशा है, जो विधानसभा चुनाव बिहार में होते हैं,
वो लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि भाई हमको तो एक को सीट नहीं आया था, हम सबसे बड़ी पार्टी हो गए 2020 में, इस बार तो हम 10 है महागठबंधन, तो सोच लीजिए कि हम कितनी सीट ले आए। और ये सही बात है कि तेजस्वी यादव की ताकत जमीन पर बढ़ी है, और जब विधानसभा की बात आ जाती है तो तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाते हैं। मोदी का चुनाव नहीं हो रहा है, ब्रांड मोदी अब बिहार में नहीं काम करेंगे, अब वो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के चेहरे पर ही चुनाव होगा। अब नरेंद्र मोदी कहीं सीन में नहीं है, अब यही जो हमारे नेता है, स्थानीय नेता बिहार के, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होना है, और उन चेहरों में तेजस्वी यादव अभी सबसे दमखम वाले दिखाई पड़ रहे हैं। प्रकाश भाई, पंकज भाई। आप जो कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूं, डॉक्टर संजय जो कह रहे थे मैं उससे भी सहमत हूं, लेकिन मेरा जो संदर्भ सवाल पूछने का है वो ये है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है और फिर कुशवाहा कैसे वोट करता है, क्या वो इंडिकेटर नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव में कुशवाहा क्या करेगा? अगर आरके सिंह मंत्री नहीं बनते हैं और राजपूत कैसे वोट करता है, क्या वो इंडिकेटर नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव में राजपूत कैसे वोट करता है? अगर रमा देवी को कुछ नहीं मिलता है और वैश्य समाज इन सीटों पर किस तरीके से वोट करता है, क्या वो इंडिकेटर नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव में इसका असर क्या पड़ने जा रहा है? मैं चाहूंगा इसका जवाब डॉक्टर संजय ही दे, फिर मैं विनय कुमार जी के पास आऊंगा। इसका जवाब डॉक्टर संजय ही दे। क्या आप इस बात से सहमत हैं डॉक्टर संजय कि विधानसभा चुनाव में जीत और हार का फर्क बहुत ज्यादा नहीं होता है? आपको कई सारी जातियों का समीकरण लेकर के चलना पड़ता है। हो सकता है साहनी को साथ लेकर चलने का असर लोकसभा चुनाव में इसलिए नहीं दिखाई पड़ा हो क्योंकि वो सीटों में नहीं दिखाई पड़ा, मार्जिन में दिखाई पड़ा, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो ये सीटों में भी दिखाई पड़ेगा, हार और जीत में भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार और जीत का फासला 1000, 500, 2000, 5000 भी होता है। आप कितना सहमत हैं? बेहतर जवाब आप दे सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक ये सुगौली को छोड़ दिया जाए जहां से बीमा भारती लड़ती हैं, तो बाकी सीटें मगध और शाहाबाद की सीटें हैं। और मगध और शाहाबाद में मैं बता रहा हूं कि कुशवाहा समाज एक बड़ा फैक्टर, राजपूत समाज एक बड़ा फैक्टर है, जो वहां डिसाइड करते हैं चीजों को कि कैसे होगा। अब तरारी पर माले का है दबदबा, रामगढ़ में सुधाकर सिंह हैं, बेलागंज में सुरेंद्र यादव चुनाव जीतते हैं, इमामगंज सुरक्षित सीट है जहां से जीताराम मांझी चुनाव जीते हैं। अगर इन सीटों की हम लोग बात कर लें तो कास्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो वहां पर तो थोड़ा सा टेस्ट पता चलेगा ही कि क्या कुशवाहा अभी भी नाराज है एनडीए से, या कुशवाहा का वोट ट्रांसफर हो पाया। अगर वो ट्रांसफर होता है तो बाई इलेक्शन में छोटा रिफ्लेक्शन दिखेगा, इसका बहुत बड़ा दिखे नहीं दिखे, लेकिन छोटा रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। हालांकि बिहार विधानसभा का जो 20 का चुनाव हुआ था, मगध और शाहाबाद की मैक्सिमम सीटें जो हैं एनडीए हार गई थी, और इसी सीट पर चिराग पासवान अपने बागी उम्मीदवार को खड़ा किए थे और राजद अधिकांश सीटें वहां से जीत गई थी। तो बाई इलेक्शन में क्या उसका प्रभाव वहां दिखेगा? चूंकि आप देखिए, आरा में आरके सिंह हार जाते हैं, सुदामा प्रसाद जीत जाते हैं। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा चुनाव जीत जाते हैं, सुशील सिंह चुनाव हार जाते हैं। जहानाबाद और बेलागंज में बहुत अंतर नहीं है, वो एकदम बिल्कुल अतरी और बेलागंज अगल बगल में है। सुरेंद्र यादव चुनाव जीत जाते हैं। क्या सुरेंद्र यादव जो लगातार बेलागंज से एमएलए रहे हैं, क्या कास्ट इक्वेशन को वो फ्रैक्चर्ड कर देंगे या हो जाएगा, या इसमें एनडीए सेंध लगा देगी? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन कुशवाहा समाज पर चीजें टिकी हुई है। देखिए, वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तब भी राजपूत समाज अभी भी एनडीए के साथ इंटैक्ट है। उसमें बहुत कुछ ये नाराजगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वोट आरजेडी को करने जा रही है या वो महागठबंधन को वोट करने जा रही है। एक कुशवाहा समाज बड़ा कस करके मगध और शाहाबाद में टूटा है। उस समाज पर जरूर नजर होगी कि क्या कुशवाहा समाज की नाराजगी बाई इलेक्शन में भी था या बाई इलेक्शन में दूर हो गया।
तो इम्पैक्ट तो परिणाम आएंगे क्या, उनकी सीटें ये छीन लेते हैं, इनकी सीटें वो छीन लेते हैं। अब ये देखने बाद जेडीयू की सीट है सुगौली और अब सॉरी और बीमा भारती वाली, और जेडीयू की सीट होगी मांझी जी की सीट इमामगंज, तो क्या ये लोग बचा पाते हैं? बेलागंज आरजेडी की सीट है, तरारी माले की सीट है और रामगढ़ आरजेडी की सीट है, क्या ये लोग बचा लेते हैं? तो क्या बचने बचाने तक बात होगी या बिल्कुल परिणाम कुछ अलग होंगे? तो ये डिपेंड करता है कुशवाहा मतदाता पर कि क्या वो मतदाता किस तरह से वहां के समीकरण को तय करते हैं। थोड़ा हम लोगों को और इंतजार करना होगा, तो बाई इलेक्शन के भी रिफ्लेक्ट। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।